नमः शिवाय। जब श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का श्रेष्ठ साधन बताया गया, तब यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य भगवान शिव की प्राप्ति ही है। यही साध्य है और उनकी सेवा ही साधन है। संसार में किए गए सभी कर्म तभी सार्थक होते हैं जब उनका फल भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। ऐसा करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से पुनः उनकी कृपा प्राप्त होती है। यही भक्ति कृपा का चक्र मनुष्य को धीरे धीरे संसार के बंधनों से ऊपर उठाकर शिव पद तक ले जाता है। वेदों में भी यही कहा गया है कि केवल कर्म या केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि भक्ति से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। श्रवण को पहला साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वस्तु आंखों से नहीं देखी जा सकती, उसे पहले कानों से सुनकर ही जाना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप, उनके गुण और उनकी लीलाएं प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान श्रवण से ही होता है। जब मनुष्य गुरु या शास्त्रों के माध्यम से इस तत्व को सुनता है, तब उसके मन में उसे पाने की भावना जागृत होती है। श्रवण के बाद कीर्तन का स्थान आता है। जब सुनी हुई बातों का बार बार नाम जाप, स्तुति और गुणगान किया जाता है, तब मन और वाणी दोनों शुद्ध होने लगते हैं। कीर्तन से मन चंचलता छोड़कर भगवान शिव में स्थिर होने लगता है और भक्ति और भी गहरी हो जाती है। इन दोनों के पश्चात मनन आता है, जिसे सभी साधनों में श्रेष्ठ कहा गया है। मनन का अर्थ है मन के द्वारा भगवान शिव के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का निरंतर चिंतन करना। जब साधक का चित्त पूरी तरह शिव तत्व में रम जाता है, तब उसे सांसारिक सुख दुख का आकर्षण नहीं रहता। इस साधना के प्रभाव से पहले शरीर और मन के दोष नष्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे संसार के भोग भी तुच्छ लगने लगते हैं। अंततः साधक भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त करता है और सालोक्य, सामीप्य आदि क्रम से मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों मिलकर ऐसा सरल और प्रभावशाली मार्ग बनाते हैं जिससे बिना कठिन तपस्या के भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही शिव पुराण का सार है और यही जीवन का परम उद्देश्य बताया गया है। नमः शिवाय।